Good morning, everyone. Myself Ritika from Vishwas School. Welcome back to your online classes. Today we will continue with our chapter 8 verbs. Verbs means क्या होता है? आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही होगा. Verb means क्या होता है? क्रियाएं. लास्ट आपने लेसन आपने अपने उसमें जो भी 5th क्लास में था आपने ये चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा ग्रामर की बुक में. लेसन वर्ब्स मीन्स क्या होता है? क्रिया. तो बेटा देखो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रिया होती क्या है. वर्ब, व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ नाउन और सब्जेक्ट डज. क्या जो मतलब जो करता होता है, वो कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं. Verb is a word which shows an action or a state of the subject in a sentence. क्या verb होता है कि जो verb वो शब्द होता है जो किसी वाक्य के कर्ता और कार्य, कर्ता के कार्य सब्जेक्ट का जो काम और उसकी स्थिति स्टेट के बारे में जानकारी देता है उसे हम verb कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, आई टीच इंग्लिश. आई टीच इंग्लिश क्या है ये? मैं क्या करता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश पढ़ाता हूँ. यहाँ पे वर्ब क्या है? टीच. यहाँ पर क्या है? वर्ब क्या है? टीच. कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ाने का. मतलब यहाँ पे कार्य का बोध हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? टीच वर्ब आएगी. अगला है विराट प्लेज क्रिकेट. विराट प्लेज क्रिकेट. विराट खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है. क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है. तो यहाँ पर क्या आएगी? वर्ब. या कार्य को बोध हो रहा है, कार्य का बोध हो रहा है. प्लेज क्रिया क्या आएगी यहाँ पर? प्लेज. अगला बेटा मैंने आपको बोला अभी स्टेट के बारे में, स्थिति अवस्था के बारे में. एग्जाम्पल दिया, माई फादर इज इल. मेरे पापा क्या हैं? बीमार हैं. यहाँ पर क्या आएगी? वर्ब इज. क्यों? मैं ये कौन सी स्टेट को दर्शा रहा है? कौन सी स्टेट को, कौन सी स्थिति को दर्शा रहा है? ये प्रेजेंट स्टेट को. इज क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट स्टेट. इज आया इसलिए पता चल रहा है. आई हैड एन एक्सीडेंट अ फ्यू डेज एगो. कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हुआ था मेरा. ये किसको शो कर रहा है? यहाँ पर हैड वर्ब आएगा. ये किसको शो कर रहा है? इससे कहाँ से पता चल रहा है? पास्ट स्टेट का. अगला बेटा, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक. यहाँ पर क्या है? मैं तुमसे नेक्स्ट वीक मिलूंगा. यहाँ पर विल भी है और मीट भी है. और ये विल है जो हमें फ्यूचर के स्टेट के बारे में बता रहा है, और मीट क्या कार्य कर रहा है वो यहाँ बता रहा है. सो मीन्स बेटा वर्ब की यहाँ पर दो कार्य होते हैं वर्ब के. एक एक्शन होता है, एक स्टेट होती है. एक एक्शन कार्य और स्टेट अवस्था. उसके बाद बेटा हमारी जो हैं टू काइंड्स की वर्ब्स होती हैं हमारे पास. वहाँ पर हमारी क्या है? 2 प्रकार की वर्ब्स होती हैं. एक तो मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है. मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब को एक हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, उसको हम मुख्य क्रिया भी कहते हैं हिंदी में. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. यहाँ मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं. तो बेटा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और उसको सहायक क्रिया भी कहते हैं. मेन वर्ब पहले मैं आपको बता रही हूँ. मेन वर्ब होता है बेटा, इसकी मेन वर्ब ऐसी होती है जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते, काम नहीं चलता हमारा, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको दे रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश. आई एम टीचिंग इंग्लिश. यहाँ पर क्या है? मतलब यहाँ पर टीचिंग है, टीचिंग वर्ब है हमारा. आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर टीचिंग भी है और ये एम भी है. ठीक है, तो क्या है? अब देखो यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी है, ये आपको दोनों में डिफरेंस बताना है. तो बेटा देखो, टीचिंग तो हमारे को क्या बता रहा है? कार्य बता रहा है. और एम क्या बता रहा है? हमारी प्रेजेंट स्टेट अवस्था के बारे में. अब अगर हम टीचिंग को हटा देते हैं यहाँ से, अगर हम टीचिंग को हटा देते हैं, क्या बन गया? आई एम इंग्लिश. कोई सेंटेंस नहीं बना. अगर हम एम को हटा देते हैं, आई टीचिंग इंग्लिश, पता चल रहा है सामने वाले को कि मैं टीचिंग करता हूँ. क्या करता हूँ? इंग्लिश करता हूँ. तो बेटा आपको अब यहाँ पर पता चल गया होगा कि मेन वर्ब क्या है? टीचिंग है. उसके बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रियाएं होती हैं. द वर्ब विच हेल्प्स मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेज वर्ड्स इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. मतलब सहायक क्रियाएं, इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ये मेन वर्ब की सहायता करती हैं. फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आई एम टीचिंग. यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब क्या है? टीचिंग.
जो क्या कर रहे हैं, टेंसेस को शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, टेंसेस को शो कर रहे हैं। मतलब आई एम टीचिंग, कौन सा टेंस है यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस है ना। तो इसी प्रकार से बेटा आपको ये जितना मैंने अभी समझाया उतना ध्यान से सुनना है, और उसके बाद एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है, नहीं तो मैं आपको भेजूंगी PDF और आपने उसमें से मैच करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।